आज अपन देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, प्रांत और परिसर। तो फलन अपने पास में है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका प्रांत, परिसर और ग्राफ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रांत की हम बात करते हैं। तो देखिए इसका प्रांत क्या होगा, कॉस एक्स का जो परिसर होता है वो कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत हो जाएगा। अब आप जानते हैं cos x का परिसर होता है -1 से +1 तक, इसलिए यहाँ इसका जो प्रांत है ये प्रांत हो जाएगा -1 से +1। ठीक है, इसका जो परिसर है वो अभी हम लोग देख लेंगे ग्राफ में, परिसर किस प्रकार से देखेंगे। तो परिसर के लिए हम लोग एक बार ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से देख लेंगे परिसर। तो देखिए ठीक है, अब ग्राफ अपन बनाएंगे। यहां से ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए फलन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसका मतलब आप लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉस y। मैं एक बार टेबल बना देता हूं ग्राफ बनाने के लिए, ताकि थोड़ी आसानी रहेगी हमें ग्राफ बनाने में। यहाँ दो वैल्यू आपके पास में होंगे x और y का वैल्यू पुट करते जाइए, x आपको मिलता जाएगा। सबसे पहले हमने y को कर दिया 0, y को 0 कर देंगे तो आप जानते हैं कि cos 0 का मान 1 हो जाता है। y को हम करेंगे π/2 तो cos π/2 हो जाता है 0। y को हम करेंगे पाई तो cos पाई आ जाता है -1। फिर हम y को करेंगे 3π/2 तो cos 3π/2 का मान 0। और फिर हमने कर दिया 2π तो cos 2π का जो मान होता है ये आपके पास में हो जाता है +1। ठीक है, अब वैल्यू में लिखता हूं यहाँ पर, ये तो 0 हो गया आपके पास में, और x का मान इधर तो ये +1 ले लिया और इधर ही आ जाएगा -1। y के मान में हम लोग लिख रहे हैं तो 0 ये आ गया यहाँ पर। इसके बाद में हम लोग देखते हैं π/2 के बाद में पाई के बाद हो जाएगा 3π/2 और फिर इसके बाद में आ जाएगा 2π। और अब नेगेटिव वैल्यू हम ले लेंगे तो -π/2, इसके बाद आ जाएगा -पाई के बाद आ जाएगा -3π/2 और -2π। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। देखो सबसे पहले आपने देखा x का मान 1 है और y का 0, तो जैसे ही y का मान 0 है तो x का मान 1 है, ये रहा। इसके बाद में x का मान तो क्या आपके पास में 0 और y का मान है π/2, तो ये तो 0 और π/2 पर 0 हो गया, ये लीजिएगा। इसके बाद में पाई पर -1 है तो ये तो पाई है और ये -1 है, और फिर 3π/2 पर 0 है तो 2π पर +1 है। अब ग्राफ बनाइएगा। देखो सबसे पहले 0 पर 1 आ गया और π/2 पर हो गया 0, तो ये लीजिएगा, और पाई का वैल्यू -1 होगा तो -1 इधर आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद में फिर पाई पर हो गया -1, इसके बाद में 3π/2 पर हो जाता है 0 और फिर 2π पर आ जाता है +1। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू देखेगा। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम लोग जानते हैं कि जो cos -x होता है ये cos x के बराबर ही होता है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं π/2 पर अगर 0 है तो -π/2 पर भी 0 ही होगा, तो -π/2 पर 0 है तो मिला दीजिएगा। अब पाई पर अगर -1 है तो -पाई पर भी -1 ही आएगा, -पाई पर -1 ही आएगा तो मिला दीजिए इसको। और फिर इसके बाद 3π/2 पर अगर 0 है तो -3π/2 पर भी 0 ही होगा, तो -3π/2 पर ये वैल्यू आपके पास में गया 0। ठीक है भाई, और -3π/2 के बाद में हम लोग देखते हैं -2π पर, तो चूंकि 2π पर वैल्यू 1 है इसलिए -2π पर भी 1 ही आएगा, तो ये 2π पर भी आपके पास में 1 ही आ जाएगा। तो ये ग्राफ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमने बना दिया किसका, y इक्वल टू कोस इनवर्स x का। अब इसका परिसर हम लोग लिखते हैं, देखिएगा
परिसर कैसे लिखेंगे, देखो भाई आपको पता है यहाँ पर इसका न्यूनतम वैल्यू -1 है, अधिकतम वैल्यू +1 है, वो आपको कौन से अंतराल में मिलता है। देखिए 0 पर जो मान है ये +1 था और ये पाई पर आ गया -1, ठीक है। तो ये परिसर आपके पास में आ गया भाई, प्रांत के सारे वैल्यू आ गए ना यहां से यहां तक, यानी कि 0 से पाई। या आप लोग और भी कोई अंतराल ऐसा देख सकते हैं जिसमें वैल्यू 1 से -1 तक आ रहा हो, जैसे यहाँ पर 1 है और फिर -1 यहाँ हो गया आपका, तो ये -पाई से 0, ये भी आप लोग कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे अंतराल आप लोग देख सकते हैं, जो भी अंतराल -1 से +1 का बनता है वो सब इसके परिसर होगा। लेकिन इसमें ये जो 0 से पाई वाला जो अंतराल होता है इसको आप लोग कहते हैं मुख्य मान का अंतराल, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कोस इनवर्स x का प्रांत, परिसर, इसका ग्राफ और कोस इनवर्स x का मुख्य मान। अब हम देखेंगे नेक्स्ट tan इनवर्स x को। तो फलन है y = tan इनवर्स x है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रांत की। तो प्रांत क्या होगा देखिएगा, tan x का जो परिसर है वो tan इनवर्स x का प्रांत हो जाएगा। अब tan इनवर्स x का परिसर होता है R, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसलिए tan इनवर्स x का प्रांत आपके पास में आ जाएगा R। परिसर अभी हम इसका देखेंगे, तो एक बार ग्राफ हम लोग बना लेते हैं tan इनवर्स x का। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे tan इनवर्स x का ग्राफ। ये तो आपके पास में 0 ही, और एक बार मैं यहाँ टेबल बना लेता हूं सुविधा के लिए, x और y, ठीक है भाई। अब जो y = tan इनवर्स x है इसको आप लोग लिख सकते हैं x = tan y। तो x = tan y, y का वैल्यू पुट कर लीजिए, x का मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले y का 0 कर दिया तो tan 0 का मान 0 आ गया। इसके बाद y का मान π/2 कर दिया और tan π/2 का मान इन्फिनिट। फिर आपने कर दिया पाई और tan पाई का मान 0। फिर कर दीजिए 3π/2 और tan 3π/2। tan 3π/2 का जो मान है ये प्लस इन्फिनिटी होगा। और फिर इसके बाद में आपके पास में आ जाएगा 2π, और 2π, तो tan 2π का जो मान है ये आपके पास में जाएगा 0। अब बनाते हैं लोग ग्राफ, देखिएगा। एक बार तो मैं बिंदु लिख लेता हूं यहाँ पर। सबसे पहले ये हमने π/2 लिया, इसके बाद में पाई ले लिया और फिर आ गया 3π/2 और फिर इसके बाद में आपके पास आ गया 2π। नेगेटिव वैल्यू अगर हम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा -π/2 -पाई -3π/2 और -2π, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू आपने ले लिए, ये नेगेटिव वैल्यू आपने ले लिए, और ठीक है। अब सबसे पहला काम तो अपना क्या होगा, इन जिन बिंदुओं पर वैल्यू इन्फिनिट आ रहा है उन सब पर हम लोग एक क्षैतिज रेखा यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए π/2 पर इन्फिनिट आ रहा है ना, अब क्षैतिज बनाएंगे, क्योंकि अब जो वैल्यू इन्फिनिट है वो किसका आ रहा है, x का। x का वैल्यू इन्फिनिट आ रहा है, इसलिए x अक्ष के समांतर खींचेंगे, यानी कि क्षैतिज रेखा। तो π/2 पर इन्फिनिट है तो π/2 पर इन्फिनिट बनाते हैं, एक क्षैतिज रेखा बना दो, यानी x अक्ष के समांतर रेखा का आप लोग बना दीजिएगा। इसके बाद में 3π/2 पर आ रहा है इन्फिनिट, तो 3π/2 पर भी कर दीजिएगा, ठीक है। हमने 3π/2 पर कर लिया। और इसी प्रकार से भाई π/2 पर अगर इन्फिनिट है तो -π/2 पर माइनस इन्फिनिट आएगा, इसलिए -π/2 पर भी एक रेखा बना लेंगे। फिर -3π/2 पर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो ये बना दिया आपने। अब ग्राफ बनाइए। सबसे पहले 0 पर 0 ही है, देखिएगा मान, और फिर इसके बाद में हम देख सकते हैं कि π/2 पर जो वैल्यू है वो इन्फिनिट हो जाता है। तो π/2 पर इन्फिनिट हो जाता है तो ये लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में पाई पर जो मान है वो 0 है, और हम जानते हैं ग्राफ को आप लोग जैसे ही प्लस इन्फिनिट पर छोड़ते हैं तो फिर प्रारंभ करते हैं उसको माइनस इन्फिनिट से।
तो यहाँ प्लस इन्फिनिट पर छोड़ा है तो इधर से माइनस इन्फिनिट से प्रारंभ कीजिए और पाई पर जाके 0 हो जाएगा। इसके बाद 3π/2 पर इन्फिनिट हो जाएगा, तो 3π/2 पर जाके इन्फिनिट हो जाएगा, तो ये लीजिएगा भाई, और फिर 2π पर हो जाएगा 0। तो ग्राफ को आपने प्लस इन्फिनिट पर छोड़ा है तो माइनस इन्फिनिट से प्रारंभ कीजिए और 2π पर जाके 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अब चूंकि आप जानते हैं कि tan -x बराबर होता है -tan x के, तो π/2 पर वैल्यू अगर इन्फिनिट है तो -π/2 पर माइनस इन्फिनिट आ जाएगा। अब माइनस इन्फिनिट आ जाएगा तो ये लीजिएगा, अब माइनस इन्फिनिट आ गया, इसके बाद में पाई पर 0 तो माइनस पाई पर भी 0। अब चूंकि ग्राफ को यहाँ अपने माइनस इन्फिनिट पर छोड़ा है तो प्रारंभ हम लोग करेंगे प्लस इन्फिनिट से और प्रारंभ करके पाई पर हो जाएगा 0। इसके बाद 3π/2 पर इन्फिनिट है तो -3π/2 पर माइनस इन्फिनिट आ जाएगा, तो यहाँ माइनस इन्फिनिट आएगा तो ये लीजिएगा भाई। ठीक है, अब चूंकि ग्राफ को आपने माइनस इन्फिनिट पर छोड़ा है तो प्रारंभ करेंगे प्लस इन्फिनिट से और 2π पर हो जाएगा 0। तो ये 2π पर आपके पास में जो वैल्यू है ये 0 बनता है। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ प्राप्त होता है tan इनवर्स x का। अब इसमें परिसर अगर हम लिखे tan इनवर्स x का तो देखिए परिसर किस प्रकार से लिखेंगे भाई। चूंकि आपका जो प्रांत है ना वो r था, तो एक ऐसा अंतराल इस ग्राफ में देख लीजिएगा जिसमें सभी वास्तविक संख्या आ जाए, माइनस इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक सारे मान आ जाए किसके, y के। तो देखिएगा प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट किसके बीच में आ रहा है, देखिए यहाँ -π/2 पर आप देख सकते हैं वैल्यू माइनस इन्फिनिट है और π/2 पर आप लोग देख सकते हैं प्लस इन्फिनिट है। तो इसका जो परिसर है ये आपके पास में आ गया -π/2 से π/2। ये छोटा ब्रैकेट लगाया मैंने, विवृत अंतराल लिखा है, क्योंकि प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट कोई वास्तविक संख्या नहीं होती है, इसलिए इनको खुद को इंक्लूड हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए परिसर आपका -π/2 से +π/2, या और भी कोई अंतराल हो सकता है जो -π/2 से +π/2 के वैल्यू इंक्लूड करता हो, जैसे -3π/2 से -π/2, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, -3π/2 से -π/2 वगैरह वगैरह जो भी है, बहुत सारे अंतराल आप लोग इसमें परिसर के लिख सकते हैं। लेकिन ये जो पहला अंतराल मैंने लिखा है -π/2 से +π/2, इसको आप लोग कहते हैं मुख्य मान का अंतराल। ठीक है, तो ये आ गया tan इनवर्स x के मुख्य मान का अंतराल -π/2 से +π/2।